नमस्कार। जय माँ विंध्यवासिनी। आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप श्री शैलपुत्री जी की उपासना विधि के बारे में चर्चा करेंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्द्वकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। श्री दुर्गा का प्रथम रूप श्री शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती है। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में पूजा की जाती है, अतः इसे नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य इनकी कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं। यह हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सांसारिक इन चारों ही दृष्टिकोण से काफी महत्व है। दुर्गा पूजा का त्यौहार वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र मास में और दूसरा आश्विन मास में। चैत्र मास में देवी दुर्गा की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है, लेकिन आश्विन मास का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती में भी आश्विन माह के शारदीय नवरात्रों की महिमा का विशेष बखान किया गया है। दोनों मासों में दुर्गा पूजा का विधान एक जैसा ही है। दोनों ही प्रतिपदा से दशमी तिथि तक मनाई जाती हैं। आइए मित्रों, अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती जी ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं और अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा
भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्वभंजन किया था। अब मित्रों, आइए हम समझते हैं कि इस नवरात्र में कलश स्थापना कैसे की जानी चाहिए। नवरात्र का प्रारंभ आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कलश स्थापना के साथ होता है। कलश को हिंदू विधानों में मंगल मूर्ति गणेश का स्वरूप माना जाता है। अतः सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए भूमि को शुद्ध किया जाता है। भूमि की शुद्धि के लिए गाय के गोबर और गंगा जल से भूमि को लीप दिया जाता है। जो माता शैलपुत्री की पूजा की विधि है, उसमें शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। दुर्गा को मातृशक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम पूजते हैं। अतः इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आह्वान किया जाता है। कलश में सप्तमृत्तिका यानी 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा, सादर भेंट किया जाता है और 5 प्रकार के पल्लव से कलश को सुशोभित किया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें 10वीं तिथि को काटा जाता है और इससे सभी देवी देवता की पूजा होती है, जिसे जयंती कहते हैं। और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस मंत्र से इसको अर्पित किया जाता है और पुरोहित अपने यजमान के परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर जयंती डालकर सुख संपत्ति एवं आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। कलश स्थापना के पश्चात देवी का आह्वान किया जाता है। हे माँ दुर्गा, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है। आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ यानी दाईं और बाईं ओर महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा रहती है। बाईं ओर कार्तिकेय देवी, महासरस्वती और जया नामक योगिनी रहती हैं तथा भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गत नाशिनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से होती है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के लिए जो मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गाम त्रिनेत्राम पटाम्बर परिधानाम रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्लवदनां पल्लवाधारां प्रफुल्लवदना पल्लवाधरां कातंकपोलां तुंगकुचां कमलनीयां लावण्यां स्नेहमुखीं क्षीणमध्यां नितंबनीं आदि मंत्रों से देवी जी का ध्यान किया जाता है और पूजा की जाती है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हेतु नवरात्रि के प्रथम दिवस में कुछ उपाय करना चाहिए। मान लीजिए
बहुत प्रयास करने के बाद भी भूमि भवन वाहन आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है तो नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री के दिन रात्रि के 8 बजे के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर दुर्गा जी का यंत्र स्थापित करें। तत्पश्चात 1 लौंग, 1 गोमती चक्र, 1 साबुत सुपारी, 1 लाल चंदन का टुकड़ा, 1 रक्त गुंजा, इन समस्त सामग्री को एक पानी से भरे लोटे में रखें। घी का दीपक जला लें। 3 माला ओम ह्रीम फट की करें और 1 माला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय शैलपुत्री दिव्यै नमः की जाप करें। प्रत्येक माला के बाद लोटे पर एक फूंक मारें, फिर इस लोटे के जल को पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। उन लौंग एवं सुपारी को भी वहीं मिट्टी में दबा दें। लाल चंदन का टुकड़ा और रक्त गुंजा का अपने ऊपर से उसार करके बहते पानी में बहा दें। अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के मामले परेशान कर रहे हैं तो हर रोज 40 दिन तक 108 मोंगरे के पुष्प ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शैलपुत्रिये नमः मंत्र का जाप करके उन्हें अर्पित करेंगे। प्रारंभ प्रथम नवरात्र को यह उपाय शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। आइए अब जल्दी जल्दी माता शैलपुत्री जी की आरती सुन लेते हैं। शैलपुत्री माँ बैल सवार करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। और इसके बाद जय अम्बे गौरी जो आरती है माँ दुर्गा की उसको गानी चाहिए। और जो प्रार्थना है जैसे देवी प्रपन्ना आरती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य आदि मंत्रों से देवी जी की प्रार्थना करके और क्षमा प्रार्थना करके मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करके भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद पूजा की समाप्ति करनी चाहिए। जो इस कथा को सुनता है कहता है उसके जीवन में सदैव ही मंगल रहता है। आप इस पूरे कथानक को अपने चैनल प्रवचन मार्ग पर सुन रहे हैं। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर और कमेंट करके जाइएगा। माँ जगदम्बा आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएं। नमस्कार। जय जय माँ विंध्यवासिनी।